पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने 17 पार्ट देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अनंग सिंह को राणा हमीर महासेनापति बना देता है। उसके बाद देखते हैं रानी सेनागार में अर्धशायित थी, गांव तकिए का संबल था उसकी पीठ को, और अपराह्न काल था। हल्का हल्का शीत आरंभ हो गया था। रानी नवागत शिशु, नए आने वाले शिशु की सुखद स्मृति में विगत की यानी पीछे की हीनता विस्मृत कर चुकी थी, विस्मृत यानी भुला चुकी थी। लेकिन जब कभी पुरानी दासियां छिपे छिपे उसके तथाकथित कलुष जीवन के पृष्ठ खोल कर कहती कि ऐसी कलंकिनी महारानी के कारण चित्तौड़ में कभी भी सुख आनंद नहीं हो सकता, मंगलश्री यहाँ आ ही नहीं सकती। हमारे यहाँ महान पवित्र देवी पद्मिनी हुई थी, जो अपने धर्म की रक्षा हेतु जोहर में जल उठी, और यह अशुभ है, अमंगलकारी है। तब उसका मन वेदना से भर उठता था। रानी पीड़ा से अवश होकर उन दासियों की वाणी काटने को आतुर हो जाती थी, पर फिर वह शांत हो जाती। यथार्थता कहाँ तक छिप सकती है, उसे कहाँ तक रोका जा सकता है। लेकिन तब उसके मन में अपने पिता के प्रति घृणा का सागर लहरा उठता, और अपने भाइयों के प्रति उसके मन में द्रोह जाग उठता। तब वह कामदार को बुलाकर अनुन्य विनय करती, उसे चित्तौड़ को तुरंत विजित करने के आदेश दे देती। हालांकि वह जानती थी कि चित्तौड़ विजय सहज नहीं है, और उससे उसके आदेशों की जरा भी कीमत नहीं। कल पता नहीं क्यों हमीर उसे प्यार करता रह गया। कल पता नहीं क्यों हमीर उसे प्यार करता रह गया। हल्का हल्का शीत और उन्मादित करने वाली ऋतु। हमीर रानी से आमोद प्रमोद की चर्चा कर रहा था। रानी हमीर की अंकसाइनी थी, और हमीर उसे अपने चित्तौड़ की रानियों की त्याग की कथाएं सुना रहा था। हठात हमीर उठ खड़ा हुआ, और यह कहकर वह शयन कक्ष से बाहर निकल गया कि यह सुख व्यर्थ है, यह भोग अनुचित है, यह विलास पीड़ादायक है। जब तक चित्तौड़ की मुक्ति नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रानी ने हमीर को रोकना चाहा, पर हमीर नहीं रुका। वह सीधा परतौली से दूसरे कक्ष में चला गया। दासी को आज्ञा दे दी कि वह किसी भी को भीतर न आने दे। रानी गई भी, किंतु दासी ने विवशता प्रकट कर दी। रानी ने अधिक हठ नहीं किया। वह जानती थी कि हमीर का क्रोध आकाश पाताल को एक कर देता है, लेकिन इससे रानी को रात भर निंद्रा नहीं आई। वह अवश्य सैया पर करवटें बदलती रही। मानस पटल पर तिरस्कृता का अभिशप्त जीवन नाच उठा, जो महलों में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाई जाती है, और संपूर्ण जीवन भर उसे वैभव विलास से युक्त कक्ष में व्यतीत करना पड़ता है, किंतु उसकी और उसके पति की क्षणिक दृष्टि भी नहीं पड़ती थी। हालांकि हमीर संपूर्ण रूप से उसे प्यार करता था, फिर भी आत्महीनता रानी के मन में थी। वह उसे हमीर की साधारण उत्पीड़न लाचार कर देती थी। तब वह अपने मन में अनेक दुश्चिंताओं को जन्म दे देती थी। तब वह आत्म पीड़न में उसके मुख पर वही भेद भरी शांत मुस्कान खेल रही थी। वह रानी के मनोवेगों को बड़ी तटस्थता से सुन रहा था। जब रानी ने सब कुछ उगल दिया, तब कामदार ने कहा, मैं आपके दुख को समझता हूँ, लेकिन चित्तौड़ विजय सहज नहीं है। फिर आपको यहाँ लाने से क्या लाभ? फिर आपको यहाँ लाने से लाभ क्या है?
रानी ने आवेश में कहा। किसे कहा? कामदार जी को। कामदार मोजीराम जी को कहा, जो मालदेव से हमीर राणा दहेज में लेके आया था। तो रानी कहती है कि फिर आपको यहाँ लाने से लाभ क्या है? मैं अपना काम संपूर्ण निष्ठा से कर रहा हूँ। अभी अवसर की प्रतीक्षा है। अवसर आते ही मैं अपना कार्य प्रारंभ कर दूंगा। तब तक मैं मर जाऊंगी। किसका कथन है? रानी का। ऐसा न कहिए रानी साहब, आप चित्तौड़ के भावी राणा की राजमाता हो। आपके मुख से ऐसे अणुते यानी अनुचित बोल शोभा नहीं देते। आपको अखंड धैर्य रखना चाहिए। आप इस तरह उद्विग्न होगी, फिर हो गई कर्तव्य की पूर्ति। अब आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। यह भूल जाना पड़ेगा कि मेरे कोई भाई है, मेरा कोई बाप भी है। आप चित्तौड़ की विधवा महिषी हैं। यदि चित्तौड़ विजय नहीं हुआ तो सारा दोष आपके माथे पर मंडा जाएगा। सभी यही कहेंगे कि यह अपशकुनी है। इसलिए अब आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका तन मन से साथ दूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। तब सुनो रानी, हम शीघ्र ही चित्तौड़ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसी दशा में कैसे जा सकती हूँ? मैं राणा जी से अनुरोध करूँगा। यदि राणा जी मेरे अनुरोध के मर्म को समझ गए तब आप और मैं वहाँ चलेंगे। पर प्रयोजन क्या होगा? हमारा प्रयोजन है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय होने के पश्चात एक विधवा के प्रति जो लौकिक धारणाएं होती हैं उनको निर्मूल करना एवं मेवाड़ वासियों को आपके प्रति सहृदय बनाना। आप नहीं जानती कि परिस्थिति वंश यहाँ के सरदार चुप बैठे हैं, वरना वे इस प्रश्न को अभी भयंकर समस्या बना देते और न मालूम ये रूढ़िग्रस्त अंध परंपरावादी वीर आपके जीवन को क्या परिणाम देते। आंतरिक विरोध अब भी देखने को मिलता है। ओह, कौन से जन्म का पाप है जो मुझे मिल रहा है? तो रानी कहती है, ओह मुझे ये कौन से जन्म का पाप है जो मुझे मिल रहा है? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे मृत्यु क्यों नहीं देती। वह विचलित स्वर में बोली, आप नहीं जानते कामदार जी। राणा जी हंसते हंसते एकदम विषाद में डूब जाते हैं। लगता है उन्हें भी मेरे कारण सच्चा सुख नहीं। आप निश्चित रहिए, ईश्वर की कृपा हुई और भाग्य ने साथ दिया तो आप यहाँ की प्रतिष्ठित महारानी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रात को गुप्तचर समाचार लाया था कि अनंग सिंह ने शत्रुओं के एक पूरे सार्थ होता है, वैसे समूह होता है कुछ लोगों का, 15-20 लोगों का जो समूह होता है उसे सार्थ कहा जाता है, जिसमें छोटे बड़े सभी अधिकारी होते हैं। तो अनंग सिंह ने शत्रुओं के एक पूरे सार्थ को रोककर लूट लिया। यह भी सुनने में आया है कि अनंग ने 30 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। सचमुच यह पूर्व जन्म में कोई राक्षस था। मोजीराम वहां से सीधा हमीर के पास गया। हमीर पूजा गृह में अर्चना वंदना कर रहे थे। मोजीराम सेवक को यह कहकर चला गया कि जब राणा जी निवृत्त हो जाए तब मुझे सूचना दे देना। लगभग 1 घटिका के बाद हमीर पूजा से निवृत्त हुआ। जीवन सिंह लगभग 2-2.5 लाख रुपए को लेकर आया हुआ था जो अनंग सिंह ने उनसे लूटा था। उन पैसों को कौन लेके आया है? जीवन सिंह लेके आया है, जो लगभग 2-2.5 लाख रुपए हैं। मोहम्मद तुगलक का कोई सिपह सालार था। जिसे लूटा गया वो मोहम्मद तुगलक का सिपह सालार था। मालूम हुआ कि यवन सेना के लिए यह ले जा रहा था। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जीवन सिंह इधर गया और उधर मोजीराम ने प्रवेश किया। प्रणाम करके उसने निवेदन किया, आपसे मैं विशेष मंत्रणा करने को आया हूँ। कहिए कामदार जी। राणा कहते हैं, कहिए कामदार जी। इन दिनों की घटनाओं के कारण मालदेव चौहान व उनका पुत्र जैसा एकदम परेशान हो उठेंगे। निरंतर असहयोग और छुप छुप कर युद्ध की नीति से
उसकी शक्ति क्षीणतर होती गई है, तब मैं और महारानी सा चित्तौड़ जाकर उन्हें अपनत्व का भरोसा दिलाते हैं और यह धन उन्हें वापस कराते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में हम आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा? राणा कहता है कि इससे क्या होगा? यह होगा कि अप्रत्याशित आक्रमण के समय हमें चित्तौड़ प्रवेश में किसी तरह की विषमता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं जानते कि वह दुर्ग कितना सुरक्षित है। शत्रु को विजय करने में अपना सारा बल लगा देना पड़ता है। वह समुद्र की सतह से बहुत ऊंचा है और उसका प्रकोटा अत्यंत मजबूत है। इसके अतिरिक्त पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल के भीषण लोहे व पाषाण के द्वार और भवन तथा चौहानों के वीर सिपाहियों का पहरा इन सभी को सहजता से नहीं हटा सकते। इसके लिए छल की आवश्यकता है। तो ये चित्तौड़गढ़ के पोल है, पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। इन सभी पोलों को याद कर लेना भाई, जीके में भी काम आएगा। दुर्ग लगते हैं ना, उनमें काम आएगा। वीर बांकुरे राजपूत क्या धर्मयुद्ध नहीं कर सकते? तो हमीर कहता है कि वीर बांकुरे राजपूत क्या धर्मयुद्ध नहीं कर सकते? धर्म राजनीति का सहोदर नहीं बन सकता। अलाउद्दीन की बात का विश्वास कर आपके पूर्वजों ने चित्तौड़ को शमशान कर दिया था। उस जैसा शक्तिशाली बादशाह भी चित्तौड़ के लिए 6 माह गहरा डाले पड़ा रहा और अंत में उसे छल कौशल का ही संबल सहारा लेना पड़ा था। लेकिन हमारे राजपूत इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी आवश्यकता ही क्या है? पर मैं रानी शाह को नहीं भेज सकता। आप जाना चाहते हैं, अकेला जाइए। तो अमीर कहता है कि मैं रानी शाह को नहीं भेज सकता, आप जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए। आपको वहां भेजने में आपत्ति क्या है? हमीर ने तनिक विहंसकर कहा, अभी तुमने कहा था कि धर्म राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता और जो नीति धर्महीन होती है उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैं तुमको इतना ही अधिकार दे सकता हूं कि तुम चित्तौड़ जा सकते हो, जैसा आपका हुक्म। किंतु हमीर की भ्रीकुंटियां तन गई। क्या है राणा जी, कोई संदेह है? तुम कभी कभी ऐसी बातें कह देते हो जिससे मनुष्य को अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। तुम भी कूटनीतिज्ञ हो। कहीं तुम हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तो चित्तौड़ नहीं जा रहे हो? या तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए? तो हमीर कहता है, भाई बहुत गलत बात कह रहा है कि तुम कभी कभी ऐसी बात कह देते हो जिससे मनुष्य को अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। तुम भी कूटनीतिज्ञ हो। कहीं तुम हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तो चित्तौड़ नहीं जा रहे हो? तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी शंका को तुम्हारे समक्ष स्पष्ट रूप में से रख रहा हूं। हमीर कह भी रहा है और उसे ऐसा भी कह रहा है कि मैं तो अपनी शंका को आपके सामने रख रहा हूं। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं तुम्हारा विश्वास खो बैठा हूं, मैं तो केवल शंका रख रहा हूं। कामदार के मन में जरा भी कलुष नहीं था, किंतु इस अप्रत्याशित आरोप में कामदार का मुख पीला पड़ गया। वह हकलाता हुआ बोला, राणा जी, मैं जिस दिन दहेज में आपको दिया गया था उसी दिन मैंने अपने आप को आपका दास स्वीकार कर लिया था। मैं उसी का ही तावेदार और वफादार हूँ जिसकी बाजरी खाता हूँ। कल आप मुझे किसी और को सौंप देंगे, मैं उसका वफादार हो जाऊंगा। सच्चा दास वही होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा मानता है और दास के लिए कल के स्वामी का कोई महत्व नहीं होता। और आपको मुझ पर पक्का है तो लाइए अपनी हथेली में आग रखकर आपको विश्वास दिलाऊंगा। तो कामदार जी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा पक्का है कि आपको विश्वास नहीं है तो लाइए अग्नि
अग्नि जलाकर अपनी हथेली में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा और हथेली जलती रहेगी और मैं तब तक उस अंगारे को अपनी हथेली से नहीं गिराऊंगा जब तक आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे तुम पर विश्वास है। राणा जी, आपने अपने हृदय में यह शंका उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया। मोजीराम चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए आया है। मोजीराम की आंखों से अश्रु छलक आए। मोजीराम की आंखों से अश्रु टलक टलक गिरने लगे। हमीर को अपनी भूल का पछतावा आया। वह अपनी बात को संवारता हुआ बोला, तुम उत्तेजित हो गए हो। मेरे कथन का इतना गंभीर रूप लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें एक अर्थ भरी बात कही थी। तुम्हारे पर दुर्भावना से कोई भी आक्षेप लगाने की मेरी मनसा नहीं थी। मोजीराम ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। वह अत्यंत व्यथित स्वर में बोला, क्षमा चाहता हूँ, पर राणा जी, आप अपनी चतुराई को सीमाहीन करने लगे हैं। कथन है, ज़्यादा होशियारी से कभी न कभी किरकिरी पड़ती है। हमीर नत दृष्टि करके बोला, हमीर तुमसे क्षमा चाहता है। मुझे व्यर्थ में अपराधी क्यों बनाते हैं? मैं आपके चरणों की धूल हूँ, चाकर हूँ, नौकर हूँ। बस भविष्य में मन को पीड़ा देने वाली बात मत कहिएगा, ऐसा अनुरोध करता हूँ। हमीर ने बात को बदलना ठीक समझा। वह चौंक कर बोला, तुम चित्तौड़ कब जा रहे हो? तो कामदार जी कहते हैं, आज ही। यह सारा धन साथ ले जाओगे? हाँ। तुम कहो तो मैं एक क्षमा पत्र लिख दूं? अवश्य, यह बात और ही ठीक रहेगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी पत्र लिखा कर देता हूँ। मोजीराम चलने लगा। हमीर ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात और है कामदार। क्या राणा जी? चित्तौड़ के द्वारपाल से मित्रता कर लेना। उसे समझा देना कि हम जब कभी आएं तब तुम हमें द्वार खोल देना। जो हुक्म। मोजीराम के जाने के बाद ही चारण अमरदान जी के आगमन की सूचना मिली। अमरदान कई दिनों के बाद आया हुआ था। हमीर उसे देखकर उल्लास से भर उठा। ससम्मान आसन दिया। चारण को अमरदान ने उसकी प्रशंसा में एक कवित पढ़ा। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए चारण जी। अब बुढ़ा हो चला, आना जाना होता ही नहीं। घुटनों में बड़ी पीर रहती है, बड़ा दर्द रहता है। राजवैद्य को क्यों नहीं दिखलाते? आज मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। आपके बिना हमारे में पौरुष को कौन जगाएगा? अमरदान ने क्षण भर हमीर के मुख को देखा, फिर बोला, चारण केवल कविता नहीं करता है, वह कविता के साथ खड़ग भी चलाता है, और मुझ में खड़ग चलाने की शक्ति नहीं है। फिर अब मुझे युद्ध से घृणा होने लगी है। व्यर्थ की हिंसा की उपादेयता कुछ नहीं। मैं पूजनीय काकासा की बात को मानता हूँ। अहिंसा का युद्ध, मैं उससे भी आगे सोचता हूँ कि हिंसा का प्रतिशोध भी हिंसा से नहीं लिया जाए। कोई दुष्ट और आतताई किसी भद्र पुरुष पर आक्रमण करे तो उसे उसका अपराध हिंसा से नहीं करना चाहिए, और उसे विनम्रता से पूछें कि आखिर उसने उन पर क्यों आक्रमण किया है। मैं समझता हूँ उसका धैर्य और उसकी मति हिंसक को अपने दुष्कार्य पर सोचने के लिए अवसर देती है। आपका यह विचार अभी सफल नहीं हो सकता। जब तक देश एक सूत्र में संगठित नहीं हो जाता, तब तक यह मंत्र व्यर्थ है। प्रजा की एकता ही इसका आधार है, क्योंकि जब तक प्रजा के वीर छोटी छोटी टुकड़ियां बना बनाकर झगड़ा करते रहेंगे, तब तक सामूहिक विरोध संभव नहीं। व्यक्ति को आत्मा की रक्षा भी आवश्यक है। हमीर ने कहा, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ चारण जी। यह अहिंसा का युद्ध या उद्घोष इस काल के लिए उपयुक्त है। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सज्जन पुरुष जा रहा है, उसके शत्रु ने उस पर आक्रमण किया।
समझ लीजिए वह बच गया। उसमें वह क्या करेगा? अपने शत्रु से कहेगा कि मुझ पर एक प्रहार और कर। यह परंपरा व्यक्तिक नपुंसकता को ही जगा देगी। अमरदान ने गंभीर स्वर में कहा, तब घाती दूसरा प्रहार कर ही नहीं सकेगा। मनुष्य में करुणा होती है और वह स्वतः जाग जाती है। एक रकत रंजित मानव तुम्हारे सामने खड़ा है, वह करुणा प्लावित स्वर में ललकार रहा है, मुझे और मारो, मुझे और मारो। क्या तुम उसे मार सकोगे? मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीवात्मा ऐसा क्रूर कार्य नहीं कर सकती। यह दुष्कृत्य क्रूर वृत्ति वाले प्राणियों से ही हो सकते हैं। समय आने पर आपके विचारों पर प्रजा अवश्य गौर करेगी। इतना कहकर हमीर ने चारण से निवेदन किया, आप आ गए हैं तो एक पत्र लिख दीजिए। चारण ने पत्र लिखा। मोजीराम वह पत्र लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। वह अकेला ही गया था। सूर्य आकाश के मध्य में आया था। सूर्य आकाश के मध्य में आया था। प्रखर किरणों से हमीर भोजन करके घूम रहा था। तभी अनंग सिंह अश्व पर आरूढ़ होकर पवन वेग से आया। अपने अश्व को झील के कगार पर छोड़कर वह सीधा खास महल की ओर आया। हमीर ने उसे मंत्रणा कक्ष में बैठने को कहा। थोड़ी देर में अनंग सिंह उकता गया। उसने क्रोध में अपनी मूंछों पर 2-3 बार ताव दिया और उसने जो ही हमीर को देखा त्यों ही वह प्रणाम करके बोला, मेवाड़ के योद्धाओं के साथ यह खेल उचित नहीं है। हम चौहानों के समक्ष कभी झुकने को तैयार नहीं है। आपने वह संपत्ति और पत्र भेजकर समस्त मेवाड़ियों का अपमान किया है। हमीर ने कनखी से अनंग सिंह को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम प्रचंड हो, क्षण क्षण में उग्र हो जाते हो। बात पर बिना विचार किए कुछ न कुछ कह डालते हो। अनंग सिंह ने तुरंत कहा, मैंने उस पत्र को अपनी आंखों से देखा है। अवश्य देखा होगा, किंतु मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है। वह चारण जी के हाथ का लिखा हुआ है। हस्ताक्षर भी चारण जी के हैं। ओह मेरे वीर सेनापति, यह नीति युद्ध है। तुम्हें इससे पीड़ा होगी, पर इस बार फिर रकतहीन युद्ध करने की मनसा है। तो अनंग सिंह क्या कहता है, थू है ऐसे युद्ध को, इसमें मेरा यह कार्य ही अच्छा, कहकर अनंग वापस क्षमा मांगकर चला गया। हमीर विहंस पड़ा और सने सने धीरे धीरे निंद्रा देवी की गोद में सो गया। कामदार मोजीराम चित्तौड़ पहुंचा। गंभीरी नदी के तट पर अश्व पर पल भर रुका। उसके साथ पवन सिंह था। हमीर राणा का खास हुक्म था कि वह कामदार मोजीराम के संकेत पर ही चले। किसको था? पवन सिंह को। हालांकि पवन सिंह खास समझदार सामंत था, पर राणा जी के हुक्म की अवहेलना वह नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त कई सैनिक और थे। मोजीराम पाडनपोल के पास पहुंचे। पहरेदार ने उनकी सूचना मालदेव के पुत्र जैसा को पहुंचाई। सूचना पहुंचाने और लाने में लगभग 2 घटिका यानी 2 घड़ियों का समय लग गया। जैसा का छोटा भाई हरि सिंह, तो एक तो जैसा है मालदेव का, दूसरा पुत्र कौन सा है? हरि सिंह। जैसा का छोटा भाई हरि सिंह स्वयं उसकी अगवानी करने आया। पवन सिंह का भी मोजीराम ने उन सब से परिचय कराया। प्रारंभिक कार्यों से निवृत्त होकर पवन सिंह और मोजीराम जैसा के दरबार में पहुंचे। जैसा चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर बैठा था। पवन सिंह की रग रग में आग लग गई। उसके मन में सहसा विचार उठा कि वह अभी इस दुष्ट का खून करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लें। कामदार पवन सिंह की आंतरिक स्थिति समझ गया। उसने तुरंत पवन सिंह से कहा,
एक लिंगेश्वर जी के दीवान का पत्र आपको दीजिए। तो पवन सिंह ने पत्र को जैसा के हाथ में दिया। जैसा ने हाथ में पत्र लेकर पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी प्रसन्नता की पाछें खिल गई। मौजीराम ने नतमस्तक होकर कहा, आपका सारा कोष यानी धन आपके सामने प्रस्तुत है। राणा जी ने क्षमा मांगी है और भविष्य में यह आश्वासन दिया है कि आपकी प्रजा और दासों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। जैसा ने मौजीराम को एकांत में ले जाकर बातचीत की। बाद में बड़ा ही मुदित मन बाहर आया और यानी मुदित मन यानी प्रसन्न मन से बाहर आया और पवन सिंह को संबोधित करके बोला, खेद है ठाकुर साहब कि हम चितौड़ आपको नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त आप हमारा सर्वस्व ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। पवन सिंह ने त्योरी बदल कर कुछ कहना चाहा, लेकिन तुरंत मौजीराम ने बीच में ही कहा, चितौड़ आपका ही समझिए, वीर जहां भी जाते हैं वहां नया नगर बसा लेते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में हमारी मित्रता बनी रहे। मित्रता खंडित कभी नहीं हो सकती। ये कथन किसका है? ये जैसा का है। बस इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ कामदार जी। इसके बाद मौजीराम और पवन सिंह लगभग एक सप्ताह भर वहां रहे। वहां पर उनका राजसी सम्मान हुआ। जैसा ने कई बार अनंग सिंह की शिकायत की। उसने उसके 4 सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिसका विरोध पत्र भी जैसा ने हमीर को भेजा। हमीर ने उसका उत्तर विनम्र शब्दों में चारण से लिखाकर भेज दिया, ताकि जैसा उसे कुछ कहे भी तो वह अस्वीकार कर जाए। उसने पत्र में शीघ्र ही अनंग सिंह पर कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। तो मित्रों, आज इतना ही पढ़ाऊंगा भाई। और वीडियो अगर बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करया करो। थे तो बात कर दी यार। एक रीतिकाल और कवि अर्दय घनानंद सुजान के बारे में कह जूं कि तुम लेवे तो मनमन है, देवे छिटांग भी कोनी। बा बात है। उपन्यास थाने लगभग करवा दियो। लाइक शेयर थे करो ही कोनी। कम से कम लाइक शेयर न करो तो सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, के जावे थारो खर्चो थोड़ो ही आवे। और वीडियो की शौक बनी हुए कुछ कमेंट लिखो। और इस उपन्यास के बाद में कौन सा पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं, अगर इच्छा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।